उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज प्रेजेंट्स मौसम का हाल। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में स्वागत है। मौसम का हाल। तूफान का हुआ असर। वलसाड़ जिले में तूफान का असर अचानक हवाई हमले के रूप में देखा गया। तूफान के बाद असहज शांति और जलवायु परिवर्तन का भय फिर से चिंता का कारण बन रहा है। तूफान से फसलों और कृषि को भारी नुकसान पहुंचा है। वलसाड़ जिले के उमरगाम तालुका में कल शाम को 1 घंटे तक भयंकर तूफान आया था। फसलों में आम और जामुन की फसल को भारी नुकसान हुआ है। तेज हवाओं के कारण आम और जामुन की फसलों जमीन पर गिरी हुई नजर आई, जिससे बड़े होर्डिंग्स और पेड़ गिर गए। नेट हाउस के फट जाने से नेट हाउस में ली गई फसलों और सब्जियों के साथ साथ नेट हाउस की लागत भी नेट हाउस पर आ गई है। 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण हजारों किलो फल जमीन पर गिरे हुए नजर आए। इसलिए शेष फसलों अब कीटों और बीमारियों से खतरे का सामना कर रही है। बारिश के बाद फलों की कीमतों में भी गिरावट आ जाती है। ये बेमौसम बारिश किसानों के लिए बड़ी आफत बनती हुई नजर आ रही है। देश हमारा कृषि प्रधान देश है और जब इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं किसानों को परेशान करती है, तब कृषि इस प्रकार की आपदाओं से बचने के लिए सरकार से सहायता की उम्मीद करते हैं। तो आइए देखते हैं कि उमरगाम तालुका के ये सामान्य किसान क्या कहना चाहते हैं। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़। नमस्कार, हर्षल गाला છે। અમારી વાડી ઉમરગામ તાલુકાના દહેરી ગામમાં આવેલી છે। ગઈ કાલે સાંજે જે કલાક વાર વાવાઝોડા સાથે પવન ફૂંકાયો એનાથી ઘણું નુકસાન થયું છે। અમે જાંબુનો અમારો પાક છે લાલ જાંબુનો, એના પર આખી નેટથી કવર કરેલું હતું, તો નેટ ઉડી ગઈ છે, ઘણો માલ પડી ગયો, ફાટ્યો અમુક માલ, અને હવે નેટ ચડાવવી તો મુશ્કેલ છે, એટલે જે ફ્રૂટ બચ્યા છે એને બચાવવું મુશ્કેલ થશે। ઘણું મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું છે। એ જ રીતે આંબામાં પણ ઘણો પાક ખરી ગયો છે, ઘણી વાડીઓમાં, અમારો એકલાનો નહીં, એટલે હજારો કિલો ક્વોન્ટિટીમાં નુકસાન થયું છે। સાથે જે શાકભાજીની નેટ હતી તો નેટ હાઉસમાંની નેટો પણ ફાટી ગઈ છે। એ હવે રિપેર પણ કરીએ પણ એક વખત જીવાત તો જે અંદર ઘૂસી જશે આ 2-4 દિવસમાં, એ નુકસાન કરીને જ રહેશે। એટલે બદલતા વાતાવરણના કારણે આ જે સિચ્યુએશન થાય છે પોલ્યુશનના કારણે, એ ઘણું નુકસાન કરી જાય છે। 2 વર્ષ પહેલાં પણ વાવાઝોડું થયું હતું, ત્યારે પણ સરકારે ખેડૂતોને મદદ કરી હતી, અમને સહાય મળી હતી, ને આ વખતે પણ આશા છે કે આ નુકસાનમાં સરકાર થોડી સહાય કરી આપે અમને। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.